Hi, I am Dr. Prem from City Hospital and Dental Center. Today we discuss the कि आज हम डिस्कस करेंगे कि पेशेंट हिस्ट्री एग्जामिनेशन और डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हेन एवर द पेशेंट कम वी आस्क फॉर चीफ कंप्लेंट कि पेशेंट की क्या कंप्लेंट है, किस लिए हॉस्पिटल या क्लिनिक पे पेशेंट क्या प्रॉब्लम लेके आया है। तो हम पेशेंट की चीफ कंप्लेंट जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे, पेशेंट के ही वर्ड्स में यूज करेंगे इसे कि पेशेंट की जो कंप्लेंट है वो ऑलवेज हमेशा पेशेंट के वर्ड्स में होनी चाहिए। इफ अगर क्योंकि इससे क्या होता है कि इन बाद में अगर कोई चीज़ें मिस हो जाती है तो हम पेशेंट से उसमें देख सकते हैं कि क्या मिस हो जाए। सो इसमें हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस की पेशेंट की जो प्रेजेंट इलनेस है, किस क्या प्रॉब्लम है, ये हम पेशेंट से पूछेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन पुट करेंगे उससे रिलेटेड। स्वेलिंग, पेन है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम पेशेंट से कंफर्म करेंगे कि पेशेंट की कंप्लेंट क्या है। सेकेंड आता है कि पर्सनल डिटेल्स। सो देन वी आस्क दी पेशेंट पर्सनल डिटेल क्या है, कि पेशेंट का नाम, एड्रेस वगैरह, ताकि हम इन फ्यूचर अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम पेशेंट से कांटेक्ट कर सके। इवन अगर पेशेंट काफ़ी टाइम से मिस है तो हम उसे कांटेक्ट करके उसे वापस अपने क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में उनको बोल सके कि जब भी आपको टाइम लगता है तो एक बार प्लीज़ आप विजिट करें। सो पर्सनल डिटेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम केस हिस्ट्री लेते हैं तो पर्सनल डिटेल्स पेशेंट की हमें लेनी चाहिए। इससे हमें पेशेंट के एटीट्यूड के बारे में भी पता चलता है कि पेशेंट का कैसा एटीट्यूड है, एंगर है या फिर बिल्कुल मतलब वट एवर दी पेशेंट एटीट्यूड। तो ये हमें मतलब पेशेंट के बारे में समझने में हमारी हेल्प करता है कि कैसे हमें मतलब कोऑर्डिनेट करना पेशेंट के साथ। थर्ड आती है कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री में कि पेशेंट ने कभी इलाज कराया, इवन पेशेंट को कभी कैंसर या डायबिटिक वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स हम मेडिकल हिस्ट्री में कवर अप करेंगे कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम रही है, पास्ट में क्या प्रॉब्लम रही है, जिसमें हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सो मेडिकल हिस्ट्री ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगर सपोज पेशेंट इज ट्रोमेटिक टू समवेयर, कहीं भी पेशेंट को कभी चोट लगी है और आज पेशेंट काफ़ी टाइम बाद अगर क्लिनिक पे आता है या हॉस्पिटल में जाता है कि उनको क्या प्रॉब्लम हुई है, तो जो पेशेंट अगर अपना पास्ट रिकॉर्ड छुपाता है तो डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा कि मतलब प्रॉब्लम क्या है। तो एक मतलब एक्चुअल जो डायग्नोसिस है वो नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट से जो है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए। और इवन ये इम्पोर्टेंट स्टेप है कि पेशेंट अपने बारे में बताए, अपनी बैक हिस्ट्री के बारे में बताए। थर्ड आती है कि इफ़ द पेशेंट इज़ फीमेल, तो अगर फीमेल है तो प्रेगनेंसी के बारे में भी पूछना पड़ता है कि प्रेग्नेंट है नहीं है। तो इस देन वी डिसाइड कि पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड आती है इफ़ द केस इज रिलेटेड विद डेंटल प्रॉब्लम, तो हमें डेंटल हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि पेशेंट को डिस्क की पेन है, स्वेलिंग है, ताकि अगर पेशेंट ने कहीं पे और भी ट्रीटमेंट कराया तो इस बारे में भी हमें वो पता चल जाएगा कि पेशेंट ने जो पहले ट्रीटमेंट हुआ था उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो वी विल सी दिस एंड फर्दर वी डिसाइड कि हमें करना क्या है, कैसे हम उसमें वो कर सकते हैं। तो ऑलवेज हमेशा मेडिकल हिस्ट्री, अगर मेडिकल है तो हिस्ट्री लेनी बहुत ज़रूरी है। देन अगर डेंटल हिस्ट्री भी अगर डेंटल केस रिलेटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड सेकंड आता है कि एलर्जीज, कि पेशेंट को कोई मेडिसिन लेने से या किसी चीज़ से एलर्जी वगैरह है, क्योंकि एलर्जी में कई सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमें पेशेंट को कौन सी मेडिसिन लेनी है, कैसे लेनी है वो क्योंकि जब पेशेंट अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताता है तो हमें पता चलता है कि मतलब कि हमें एलर्जी से, क्योंकि पेशेंट को हमेशा कौन सी दवाई खाने से एलर्जी है, किस चीज़ से, लोकल एनेस्थीसिया से, मेडिकेशन से। तो ये सारी चीज़ें हमें एक नोट करके रखनी है अपने जो पैड है या फिर जो हमारे पास जो केस हिस्ट्री के लिए जो परफॉर्मा होता है उसमें हमें नोट करके रखनी है। सपोज अगर पेशेंट का लॉन्ग ट्रीटमेंट है तो ऐसी कंडीशन में हम जो है इस पेशेंट की एलर्जी का हमेशा ध्यान रखें कि हमें ये मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, अदर ऑप्शन पे जाना है। तो ये दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम बात करते हैं कि पेशेंट को एग्जामिनेशन कैसे करना है। कि सपोज पेशेंट आता है, प्रॉब्लम है, तो उसको सबसे पहले सो नाउ वी डिस्कस द एग्जामिनेशन की हमें पेशेंट को एग्जामिनेशन कैसे करना है। कि सपोज अगर क्लिनिकल पिक्चर है, पेशेंट को पेन है, स्वेलिंग है, तो एट फर्स्ट कि हम पेशेंट की केस हिस्ट्री लेंगे। सेकंड और मेन पार्ट होता है कि पेशेंट को एग्जामिनेशन कैसे करेंगे।
कि सपोज अगर पेशेंट आता है क्लिनिक पे, देन हमने नोटिस किया उनकी प्रॉब्लम को सुना उनके वर्ड्स में, देन वी अप्रोच टू द एग्जामिनेशन, देन वी गो कि रेस्पिरेटरी रेट क्या है, कि पेशेंट को ज़्यादा सांस है सपोज, क्योंकि एट दिस टाइम मोस्ट ऑफ द डिजीज आर रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह है, तो हम रेस्पिरेटरी डिजीज देखेंगे। देन टेम्परेचर की पेशेंट को बुखार है, स्वेलिंग के साथ अगर पेशेंट आता है उसको बुखार है, तो देन गो डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन आई इन माय फर्दर वीडियो आई कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, वो आपको डेमो भी दिखाऊंगा इसके बारे में। पल्स रेट क्या है, बीपी वगैरह, ये सारी चीज़ें। बीपी हम सबसे पहले नोटिस में करेंगे कि पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव है या हाइपोटेंसिव है, तो सबसे पहले बीपी नोट करेंगे कि पेशेंट की, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी कार्डियक पेशेंट होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है कि हाइपरटेंसिव होते हैं। इवन तो ऐसी कंडीशन में जब हम ट्रीटमेंट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव है तो हमारे लिए मतलब इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो हम ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो हम उन्हें मेडिकेशन देके या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देके भेज देंगे, ताकि जब उनको देन अगर नॉर्मल अगर हो जाते हैं देन फर्दर भी कॉल हिम कि वो अपना ट्रीटमेंट करा सके। ऐसी इसलिए एग्जामिनेशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज अगर कई बार क्या होता है कि पेशेंट प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एग्जामिनेशन करके हमें पेशेंट बताते हैं कुछ अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। देन भी एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि ओरल कैविटी में कैसी प्रॉब्लम है, मतलब कैंसर वगैरह है या नहीं है। लिम्फ नोड चेक करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि लिम्फ नोड कैसे चेक करते हैं। इवन कैंसरस पेशेंट में ये एग्जामिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि लिम्फ नोड चेक करते हैं, उसको ओरल कैविटी वगैरह सारी चीज़ें चेक करके देन फर्दर प्रोसीड टू कि हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, उससे हम डिसाइड करेंगे। नाउ आई डिस्कस द लैब स्टडीज। सपोज अगर कोई भी पेशेंट आता है तो कई बार क्या होता है कि हमें क्लियर नहीं होता कि क्या प्रॉब्लम है, तो देन वी गो कि पेशेंट की हम ब्लड स्मीयर्स या ब्लड टेस्ट के लिए पेशेंट को भेज देते हैं। इवन अगर कैंसरस पेशेंट है, प्री कैंसरस कंडीशन है, ये मैं आपको अपनी कैंसर की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे डायग्नोज करती है। तो लैब स्टडीज़ में हम चेक करेंगे कि पेशेंट की मतलब क्या रिपोर्ट्स रही है। जैसे कि अगर पेशेंट को प्री कैंसरस कंडीशन है, तो हमें लगेगा कि ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो देन अगर हम उसे लैब में अगर भेजते हैं, ऐसी रिपोर्ट में लैब टेस्ट कराते हैं पेशेंट का, तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि दिस इज़ अ प्री कैंसरस कंडीशन। तो वहाँ पे अगर तो वो रिपोर्ट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। देन इन सारी रिपोर्ट से जो पेशेंट हिस्ट्री है, पेशेंट की जो पर्सनल हिस्ट्री या कंप्लेंट पेशेंट ने क्या है एग्जामिन करा या हमने, तो फिर हमने लैब स्टडीज को किया है, तो उस सारी चीज़ों से हम ये बनाएंगे कि पेशेंट को डायग्नोज क्या है, डिजीज है क्या रियल में, कि ये सारी चीज़ों के बाद ही हम ये डायग्नोस्टिक पार्ट पे जाएंगे। अगर सपोज एक हमारे पास लैब स्टडीज नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर सपोज कैंसर पेशेंट है या पेशेंट को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो हमारे पास लैब स्टडीज नहीं है और ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन, तो उसके बेस पे हम प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाएंगे कि हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आ रही। तो जब लैब स्टडीज की रिपोर्ट हमारे पास आती है, देन वी गो फॉर ए फाइनल डायग्नोस्टिक पार्ट। सो अगर हमने जैसे डायग्नोस्टिक पार्ट को, देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। इवन ट्रीटमेंट प्लान में 2 टाइप्स के ट्रीटमेंट होते हैं, एक सर्जिकल पार्ट होता है, एक मेडिकेशंस होते हैं कि पेशेंट को हम दवाइयाँ दे के भेज देते हैं। देन अगर इफ़ द नीड ऑफ सर्जरी, तो जैसे पस है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये हमें मतलब यहाँ ट्रीटमेंट पार्ट में डिसाइड करते हैं। सो मैनी ऑफ द केसेस, तो मैं अकॉर्डिंग टू मी कि 20% ऑफ केसेस तो यहीं से सॉल्व हो जाते हैं, बाकी जो 80% केस बनते हैं वे फर्दर ट्रीटमेंट पार्ट के लिए जाते हैं। इवन बहुत से केसेस में मैंने देखा कि सिर्फ पेशेंट की प्रॉब्लम सुनने से ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि पेशेंट प्रॉब्लम लेके आते हैं, सिर्फ सुनने से और थोड़ी बहुत मेडिकेशंस करने से ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं, फर्दर उनकी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि दिस इज़ अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है कि पेशेंट को फील होता है कि वो किसी मतलब एक उसकी ऐसी बीमारी से है, उसको पेन होता है, तो ये एक साइकोलॉजी होती है पेशेंट की।
इन मैंने अगर क्योंकि झोला छाप होते हैं ये सब जो नॉन प्रैक्टिशनर होते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वे पेशेंट से कम ही बात करते हैं। इवन आपने भी अगर कभी कराया होगा तो देखेंगे कि हाँ पेशेंट को पेन है, पेन किलर लिखा और भेज दिया। तो आगे मैं बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्यों ज़्यादा, पेशेंट हिस्ट्री इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। पेशेंट की जो हिस्ट्री है जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, क्यों है, किस वजह से है, तो ये सारी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट होती है ट्रीटमेंट पार्ट को क्लियर करने के लिए। तो अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं पेशेंट से रिकॉर्ड में लेंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमें ट्रीटमेंट क्या देना है पेशेंट को। सो आई थिंक कि आपको हमारी फर्दर वीडियो देखनी चाहिए जिसमें हम बातें करेंगे कि ट्रीटमेंट पार्ट को कैसे डिसाइड करना है और पेन वगैरह इसमें क्या करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।